आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक इकोलॉजी पारिस्थितिकी में डॉक्टर अरविंद बंसल एसोसिएट प्रोफेसर बीसीबी बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी पर। जब हम पारिस्थितिकी पे बात करते हैं तो हम ये बात समझ में आती है कि प्रत्येक मनुष्य का जब जन्म होता है वो किसी न किसी परिस्थिति में रहता है, अर्थात उसका जन्म किसी न किसी परिस्थिति में होता है। वो परिस्थिति अच्छी भी हो सकती है, वो परिस्थिति खराब भी हो सकती है, वहाँ पर बहुत अधिक हरियाली भी हो सकती है, वहाँ कोई औद्योगिक क्षेत्र भी हो सकता है। मतलब परिस्थिति की प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित रहती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि परिस्थिति में व्यक्ति रहता है और उसी के हिसाब से अपने जीवन को यापन करता है। प्रत्येक मनुष्य परिस्थिति में रहता है और जीवन जीता है। कुछ समय पश्चात जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो उसमें संशोधन करता है, उसमें बदलाव करता है, उसमें परिवर्तन करता है, क्योंकि जिस स्थान पर वो व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उस परिस्थिति की अगर वो उसके अनुकूल नहीं तो उसमें बदलाव करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि आज हम जिस स्थान को देखते हैं अगर हम उसको 20 साल बाद देखें तो वहाँ के माहौल में अंतर नज़र आता है, बदलाव नज़र आता है, सुधार नज़र आता है। मतलब आदमी अपने प्रयास से उस स्थान की परिस्थिति को बदल सकता है। परिस्थिति की शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में 1869 में हुआ था और अर्नेस्ट हैकल ने किया था। शुरुआत में परिस्थितिकी का संदर्भ केवल प्राणी शास्त्र से यानी बायोलॉजी से, जूलॉजी से, बॉटनी से ले जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह अनेक विषयों में भी प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें हम कह सकते हैं मानव शास्त्र में इसका प्रयोग किया गया, फिर समाजशास्त्र में इसका प्रयोग किया गया। ये ऐसा समाजशास्त्र में या समाज विज्ञानों में ऐसा माना गया कि जिस प्रकार जो बात जीवों में और प्राणियों में है, जीवों में और वनस्पतियों में है, वही बात मनुष्यों में के बारे में भी है। अर्थात मनुष्य का भी परिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंध है। मतलब जिस तरह से संसार में रहने वाले अनेक प्राणी हैं, वनस्पति हैं, उनका संबंध माहौल से है, परिस्थितिकी से है, उस तरह मनुष्य का भी पर्यावरण से, परिस्थितिकी से है। इसी आधार पर सामाजिक परिस्थितिकी की कल्पना की गई। परिस्थितिकी में मनुष्य व पर्यावरण के बीच अंतः संबंधों का किन्हीं विशेष स्थान संबंधी परिस्थिति के संबंध में अध्ययन किया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर स्थान, विशेष स्थान के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इसमें एक तो बात यह है कि मनुष्य के पारस्परिक संबंध और उनके बीच पलने वाला उसका सामाजिक जीवन। मतलब एक बात तो ये हो सकती है जो मनुष्य के पारस्परिक सामाजिक संबंध हैं और उनके बीच उसका जो जीवन जिसमें वो जीवन जीता है, एक बात तो ये है। दूसरा, वह स्थान तथा परिस्थिति की संबंधी विशेषताएं जहां इन सामाजिक संबंधों व जीवन का उद्भव और विकास होता है। उद्भव और विकास वहाँ पर होता है, यानी वो स्थान, एक तो संबंधी बात है और दूसरे वो स्थान जहाँ पर उसका विकास होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले इस परिस्थिति के शब्द का उदय हुआ सबसे पहले भूगोलविद हंटिंगटन ने 1924 में समाज, संस्कृति और सभ्यता पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव पर विचार किया। अर्थात शुरुआत में हम ये कहेंगे भूगोलवेत्ताओं ने इस पर ध्यान दिया। भूगोलवेत्ताओं ने समाज संस्कृति पर जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो मेन जहाँ से शब्द की बात उठी, उनका प्रभाव यानी भौगोलिक स्थिति का प्रभाव मनुष्य की संस्कृति पर पड़ा, मनुष्य समाज पर पड़ा, उसके बारे में बताया। हालांकि ये एक तरह का तर्क जो था अतिवादी था। इसके पश्चात क्या, इससे पहले लोवी ने भी 1917 में संस्कृति और पर्यावरण के संबंधों पर विचार
करते हुए सांस्कृतिक विकास की पर्यावरणवादी व्याख्या की आलोचना की। मतलब इन्होंने सांस्कृतिक पर्यावरण व्याख्या की आलोचना की। उसके पश्चात समाजशास्त्र में मानव परिस्थिति का अध्ययन 1925 में पार्क, बर्गेस और मैकेंजी द्वारा किया गया। अर्थात विशेष रूप से समाजशास्त्र में पार्क, बर्गेस और मैकेंजी द्वारा अस्तित्व में आया। अब बात आती है परिस्थिति का विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, विभिन्न विद्वानों ने क्या मीनिंग लगाया है। अगर हम यहाँ पर क्यूबर की बात करते हैं, एक निश्चित समुदाय में रहने के फलस्वरूप उस विशेष परिस्थिति के कारण मनुष्य तथा मानवीय संस्थाओं में विलक्षणताएं उत्पन्न हो जाती हैं। उनका अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी है। मतलब हम कह सकते हैं कोई भी एक निश्चित समुदाय है, उसमें रहने के फलस्वरूप जब किसी स्थान पर वो रहता है, कोई व्यक्ति रहता है, तो वहाँ की जो विशेष परिस्थिति के कारण जो मनुष्य और मानवीय संस्थाएं, उनमें अनेक तरह की विलक्षणताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अनेक तरह की, एक तरह से वहाँ पर उनमें गुण डेवलप हो जाते हैं। उनका अध्ययन करना ही परिस्थिति है। जैसे कि हम कह सकते हैं कुछ लोग विशेष परिस्थिति की, जैसे पहाड़ों पे रहते हैं, कुछ लोग मैदानों में रहते हैं, कुछ गहरी खाइयों के आसपास रहते हैं। कहने का मतलब जिस परिस्थिति में भी व्यक्ति रहता है उसके अनुरूप उसमें अनेक विलक्षणताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और उन विलक्षणताओं के फलस्वरूप हम यहाँ सामाजिक परिस्थिति में उनका अध्ययन करते हैं। यानी कहा जाए परिस्थिति में उनका अध्ययन करना ही परिस्थिति है। ये माहौल पहाड़ पे रहने वाले के लिए अलग है, मैदान में रहने वाले के लिए अलग है, रेगिस्तान में रहने वाले के लिए अलग है, क्योंकि वहाँ पर रहकर वो एक अलग परिस्थिति होती है। पहाड़ की तुलना में रेगिस्तान में रहने वाली परिस्थिति अलग है, उसके कारण उसमें जो विलक्षणताएं डेवलप हो गई, उनका ही अध्ययन परिस्थिति का है। ऐसा क्यों बनेगा। आगमन की बात अगर हम करते हैं, मानव परिस्थिति का संपर्क मानव सावयव तथा उसके पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले संबंध से है। जब हम मानव परिस्थिति की बात करते हैं तो उसका संपर्क सावयव तथा उसके पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले संबंध से है। यहाँ पर मानव परिस्थिति की बात जो की है आगमन से। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत हम मनुष्य व पर्यावरण के संबंधों का मूल रूप में अध्ययन करते हैं। खासकर हम परिस्थिति में मनुष्य व पर्यावरण, मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उनका मूल रूप क्या है, उनका अध्ययन करते हैं। यह जीवों के निवास और अस्तित्व का विज्ञान है। जितने भी जीव हैं उनके निवास और अस्तित्व का, किस स्थान पर रहकर व्यक्ति कैसे जीता है, कैसे व्यवहार करता है, अलग परिस्थिति बदलने पर उसके व्यवहार कैसे चेंज होते हैं, कैसे वह अपने आप को डेवलप करता है, चेंज करता है, और उसके हिसाब से हम कैसे व्यवहार करते हैं, इनका अध्ययन का विज्ञान है। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की संपूर्णता या प्रतिमान को ही परिस्थिति कहा जाता है, ऐसा ओडम साहब कहते हैं। मतलब जीव और उनका जो पर्यावरण है उनके बीच जो संबंध है उसकी संपूर्णता या प्रतिमान को ही परिस्थिति कहा जाता है। इस आधार पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की बातें की। जैसे जैसे मनुष्य ने प्रौद्योगिकी की सहायता से प्राकृतिक पर्यावरण पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया, मतलब जैसे जैसे मनुष्य की सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे मनुष्य ने अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको कंट्रोल करना शुरू किया। उसने नदी के किनारे घाट बनाए, नदियों का रुख मोड़ने का प्रयास किया, नहरें बनाई, जंगल काटे, तमाम तरह की चेंजेस करने का प्रयास किया। अर्थात उसने शुरू किया जिससे कि परिस्थिति में संतुलन में अपकर्ष पैदा हुआ। जो परिस्थिति थी उसमें अपकर्ष पैदा हुआ, और जिसके बाद पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसने डेवलप करने के लिए फैक्ट्रीज लगाई तो उससे पर्यावरण प्रदूषण हुआ, उससे परिस्थिति में असंतुलन पैदा होने लगा और जीव मंडल के लिए एक तरह का खतरा पैदा हुआ। और यही कारण है कि वर्तमान समय में इस पे इसके साथ साथ पर्यावरण कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, पर्यावरण के बारे में ज़्यादा जिक्र किया।
इस तरह से परिस्थिति को हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिस्थिति से संबंधित है और उस सारी गतिविधियों का अध्ययन हम सामाजिक परिस्थिति में करते हैं।